के चलेगी ससुराल, ससुराल में जब कदम रखी तो उसकी आदत क्या थी मालूम है? उसकी आदत थी बिस्मिल्लाह पढ़ना। क्या आदत थी उसकी? बिस्मिल्लाह पढ़ना। देखिए शरीयत कहती है कि अगर आप दरवाजा भी बंद करें तो बिस्मिल्लाह करके बंद करें। जैसे लोग घर के दरवाजा बंद करते हैं तो बिस्मिल्लाह करके बंद करने से वो चोरों की हिफाजत, चोरों से दूर रहता है, वो हिफाजत में रहता है, शैतान से नहीं प्रवेश कर पाता। जैसे रात में कोई बर्तन खुला हो तो उसको बिस्मिल्लाह करके ढक दो। क्यों? शरीयत में कुछ बातें जो कही है तो क्यों कही है? नमाज जो कहा क्यों कहा? शरीयत ने जितनी बातें कही, शरीयत कहती है कि अगर जैसे मछली जो है बगैर ज़बह किए मछली मर गई मछली लेकिन हलाल है, मरी हुई मछली हलाल है। अगर मछली मर भी गई तो हलाल खा सकते हो, लेकिन अगर मुर्गी मर जाए तो क्या कहते हैं बतख मर जाए, बकरी मर जाए, लेकिन आप मरी हुई बकरी नहीं खा सकते, मरी हुई मुर्गी नहीं खा सकते, लेकिन मरी हुई मछली आपके लिए जायज़ है इस शरीयत ने कहा। लेकिन मरी हुई मछली में कौन सी मछली जायज़ है? जो मछली जाल से शिकार करके मारे और मरे तब जायज़ है। और जो मछली ऑटोमेटिक अपने से मर जाए वो मछली फिर जायज़ नहीं। हां, जैसे तालाब में अपने से वो मछली पहले से मरी थी अब वो मछली आप नहीं खा सकते, तो उसकी पहचान क्या है? जैसे आप मछली खरीद के लाए बाजार से, 10 पीस मछली खरीद के लाए 100 ग्राम करके, अब उसमें से समंदर में जो मारा था उसमें 10 मछली मरी पहले से उसको मिला दिया, जाल से मारा इसको मिला दिया, तो पहचान कैसे करोगे कि कौन सी मरी हुई मछली थी पहले से, कौन सी नहीं मरी हुई थी? तो जब भी मछली को लाओ घर में, इसलिए कि आप लोग क्या करते हैं मछली लेके वही बना लेते हैं, तो वो अलग तरीका। लेकिन मछली जैसे कि अपने से जो समुद्र में मरी हुई है और जो जाल से मारा है शिकार करके मारा वो मरी है मछली बाद में, तो उनको एक बाल्टी में डाल दीजिए, ये बाल्टी में डाल दीजिए। तो जो अपने से मछली मरती है वो मछली की पीठ जो है, पीठ अंदर चले जाते हैं, पेट ऊपर आ जाएगा उस मछली की, उसकी पहचान ये है। जो अपने से मरी हुई थी उस मछली की पेट ऊपर हो जाएगा और पीठ नीचे हो जाएगी। और जो मछली मार के शिकार करके मारता जाल से, वो मछली या तो खड़ी रहेगी या तो टेढ़ी में जाके बैठेगी या तो उल्टी में बैठेगी, इसको याद रखिएगा। और जो ऑटोमेटिक मरती है वो ऑटोमेटिक, वो पीठ उसके नीचे और पेट पूरा सीधा मछली सीधी हो जाएगी। समझो कि पहले से मरी हुई मछली हराम है। अल्लाह के रसूल फरमाते उसमें हैजा होने का खतरा है, उसमें डायरिया होने का खतरा है, उसमें बीमारी है। इस्लाम कहते हैं कि बैठ के पानी पियो। क्यों? डॉक्टर ने रिसर्च ऑफ अमेरिका ने इसको रिसर्च किया कि मज़हब इस्लाम में बैठ के पानी पीना क्यों कहा है। देख के पानी पियो, 3 सांस में पानी पियो, बैठ के पानी पियो, आखिर क्यों? तो रिसर्च ऑफ अमेरिका जो $7 अरब मिलियन से जिनको बनाया सेंटर, उसमें रिसर्च किया तो पता चला कि बैठ के जो आदमी पानी पीता है, जो खड़े पीता है, तो खड़े पीने वालों का किडनी और हाइड्रोसिस की बीमारी होने का 75% चांस होता है। किडनी में और हाइड्रोसिस, डॉक्टर से खड़े पानी पीता है वो डॉक्टर उसके हार्ट में जाके पड़ता है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बैठ के पियो, सुन्नत है, देख के पियो, इसलिए कि कुछ पानी में जरासीम कीड़े भी होते हैं, देख के पियो, देखना भी सुन्नत है। 3 सांस में पियो, ताकि 3 सांस में पियोगे तो प्यास आपकी मुकम्मल बुझ जाएगी। आपको प्यास लगे एक ही सांस में पानी लोटा पी लीजिए, प्यास नहीं बुझेगी। तो साइंस ने जब इसको इजाद देखा शीशे से करके, कहा कि बहुत अच्छी बात। फिर साइंस ने दाढ़ी पर तजुर्बा किया कि मज़हब इस्लाम में दाढ़ी सुन्नत क्यों कहा है, ये दाढ़ी में आखिर है क्या? तो इसमें रिसर्च किया खस्सी और पाठा, हाँ उसमें रिसर्च किया। जो खस्सी लाया है तो पाठा लाया बोला, तो खस्सी तो दाढ़ी नहीं है और पाठा दाढ़ी। तो रात में क्या किया तुम लोग खोल दिया, छोड़ दिया, तो खस्सिया जंगल में घूमते रहे और पाठा निकला जाके एक बार को भी एकदम पेट भर गया। तो कहा आखिर इसमें बात क्या है? तो रिसर्च किया कि पाठा दाढ़ी है, आंख में रोशनी है, दाढ़ी से आंख में रोशनी, इसलिए रातों सोचता है खा पी क्या गया, और खस्सी दाढ़ी नहीं तो रोशनी खत्म। तो आज भी देखिए 75 साल 80 साल उम्र हो जाए और दाढ़ी रहती है, तो उस दाढ़ी की वजह से, सुन्नत की वजह से, दाढ़ी की वजह से उसके आंख में रोशनी होती है। अच्छा एक चीज बताइए,
सर के बाल जो है 20 साल की बड़ा है। ये जो बाल है ना 20 साल बड़ा रहता है, ये दाढ़ी 20 साल की छोटी रहती है। पैदा होती सर में बाल होता है, पैदा होती सर में बाल, लेकिन पैदा होती दाढ़ी तभी दाढ़ी 20 साल के बाद, लेकिन दाढ़ी पहले पकती है, बाल बाद में पकता है। इसको भी रिसर्च किया ना, दाढ़ी पहले पक जाती है और बाल बाद में पकता है। आखिर क्यों? इसलिए कि आप सप्ताह में 2 बार 3 बार दाढ़ी बनाते हैं, तो दाढ़ी का मिनिमम के 70 साल में वो दाढ़ी 3 फीट निकलने का है, या 2 फीट निकलेगी 70 साल में दाढ़ी। 2.5 फीट की उसकी उम्र के 2.5 फीट तक निकलेगी, उसके बाद नहीं। तो 2.5 फीट निकलेगी, तो आपने छील दिया दाढ़ी, पहले फट से जल्दी निकलेगी, फिर छीला फिर जल्दी निकली, तो वो निकलते निकलते आपको 20 ही साल में वो 3 फीट निकल। जब खाली कच जा रहा बचा लेकिन पागल तो ये है कि उससे उम्र में आपकी आंख में रोशनी जाती है, जब बाल सफेद होता है रोशनी जाती है। तो इस वजह से आज नौजवान लड़का भी देखिए 40-45 साल में आंख में रोशनी। तो इस्लाम में जितनी चीजों को कहा और जितनी चीजों को रिसर्च किया वो सही है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट में रहता है, 9 महीने रहता है, और 9 महीना तक उस माँ का जो खून आता है आदि तौर पर है वो बंद होता है। 9 महीने तक वो गर्भवती वाली हमल वाली औरतों की खून नहीं आता। अब वो खून महीने में 1.25 लीटर जाता है, किसी में 1.5 लीटर तक जाता है, किसी में 2.5 लीटर है। अगर सेहत सही है तो 2 लीटर खून जा सकता है, सेहत कमजोर है तो 1.5 लीटर जाएगा, अगर कितनों कमजोर है तो 1.25 लीटर जाएगा। अब 1.5 लीटर मान के चलो या 2 लीटर मान लो, तो 9 दूनी 18 लीटर खून वो माँ के पेट में कहाँ जाता है? जब बच्चा पेट में रहता है कहाँ जाता है वो खून? तो उस खून को बच्चे के जो नाभि होता है, वो नाभि से वो फासिद खून को अल्लाह ने कैसा बना दिया? खाना। मुंह से नहीं दिया अल्लाह ने, कहा कि ये खून हराम है, नापाक है। हे बंदो, हम तुम्हारी जुबान को पाक रखेंगे ताकि तुम इस पाक जुबान से पाक परवरदिगार का नाम लेगा, पाक जुबान से पाक कुरान पढ़ेगा, पाक जुबान से पाक रसूल की बात बोलेगा, पाक जुबान से पाक खाना खाएगा। हम तुम्हारे नाभि से हराम खाना खिला के रब ने तुम्हारे माँ के पेट में तेरी जुबान को महफूज रखा, पाक रखा। अब उस जुबान को तू नापाक शराब पी के करते हो, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। इसलिए लोगों, अल्लाह ने उस खून को पेट नाभि से खिला के मुंह को पाक रखा। आज तुम पैदा होकर के तेरे कान में अजान दिलवाया तेरी माँ ने, इसीलिए कि मेरा बेटा शराब पिए। तुम्हारे अकीका में मौलाना ने नाक पड़ा, तकरीब किया, ज़बह जानवर कुर्बानी दिया तेरे नाम पे, इसलिए कि बेटा शराब। इसलिए अपने जुबान को पाक रख लो। तो मैं ये कह रहा था, उस लड़की की शादी हो गई और वो लड़का भी शादी, लेकिन लड़का था पढ़े लिखे इंजीनियर, बेटी थी हाफिज कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर ली मुकम्मल, 30 पारा याद हो गया। आजकल मुसलमान के याद, हाँ आजकल मुसलमान जानते हैं, ये वो खस्सी में खाली लिखा रहेगा अल्लाह ना शरत न रोमा से, उसकी कीमत 5 लाख 6 लाख 7 लाख दे देगा, 20 लाख। क्यों? माला इस खस्सी में अल्लाह का नाशा बना है, इसलिए मोहब्बत से हम इसको 7 लाख। तो अल्लाह का खाली नक्शा खस्सिया देख के 7 लाख ये मुसलमान दे देगा, 8 लाख 10 लाख। लेकिन एक हाफिज के सीने में 30 पारा कुरान है और 5,000 है अल्लाह लिखा, तो 10 लाख और सीना में 30 पारा छुपा। मुसलमानों कहाँ हो? तो शादी हो गई, मियाँ बीवी की पहली मुलाकात की रात आ गई। दोनों की मुलाकात, बीवी घूंघट में पलंग पे बैठी है, शोहर उधर से आया, खूबसूरत लिबास पहन के, चारों तरफ फूल है, चारों तरफ खुशबू है, बीवी बैठी है, शोहर घुसा, बीवी ने उठ के सलाम की,
अस्सलामुअलैकुम। बीवी ने सलाम की, शोहर ने जवाब दिया। शोहर भी पलंग के बगल बैठ गए। शोहर ने पूछा, बीवी सुनने में आया कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, कितना पढ़ी हो, कहाँ तक पढ़ी हो, क्या क्या पढ़ी हो? बीवी बोली, मेरे सरताज, मेरा बाप गरीब था, मैं गरीब की बेटी थी, मेरे बाप ने इधर उधर ना पढ़ा सका, एक ही किताब पढ़ाई है, एक ही किताब, वो कुरान मुकद्दस है, जिस कुरान को मेरे बाप ने इतनी मेहनत करके पढ़ाया, इतनी मेहनत करके याद कराया कि मैं 30 पारा का हाफिज़े कुरान बन गई। शोहर ने कहा, एक किताब पढ़ के तेरा बाप इतना डिंग हांगता था कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, हाफिज है, कुरान पढ़ी है, एक किताब, एक किताब। बीवी देखो ने अलमारी में, इसमें लंदन की किताब है, MBBS की किताब है, LLB की किताब है, IAS की किताब है, देख रही है अलमारी भरी भरी। बीवी बोली, मेरे सरताज आप बहुत महान हैं, बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं, हम तो एक किताब पढ़े हैं। शोहर ने के स्कूल के बैठ गया। बीवी तुम एक किताब पढ़ी होगी, इतने किताब। बीवी बोली, मेरे सरताज ऐसा किया जाए, ये अलमारी के अंदर में जो सबसे कीमती किताब आपने रखा है, जो सबसे मोटी किताब रखा है, जो विदेशी किताब है, बड़े लेखक की किताब है, उस किताब को अलमारी से निकाल के जरा लाइए तो। इतना कहा, शोहर तुरंत से उठा, अलमारी झट से खोला और लंदन के शेक्सपियर या फिर मिल्टन या शेला का लिखी मोटी किताब निकाल के लाके पलंग पर रखा। शोहर ने कहा, देख ये कितनी मोटी किताब है, इसकी कीमत पता है तुमको? लाखों रुपया कीमत है, दुनिया में सबसे बड़ी सेंस की किताब है। बीवी वहां से फिर उठती है, पहले लोटा उठाती है, फिर वजू करती है, सर को ढकती है, रहल को निकालती है, कुरान से बनाती है, सीने से लगाती है, पलंग पे रहल निकालती है, कुरान को रख देती है। बीवी फरमाती, मेरे सरताज ये आपकी लंदन वाली किताब है, ये मेरी कुरान मुकद्दस है, मेरे बाप ने मुझको तोहफे में दिया, मेरे बाप ने मुझको जहेज के सामान में दिया। ए मेरे सरताज अपनी किताब को अपने हाथ में उठाइए। शोहर ने किताब को उठाया, कहा क्या करना है? कहा कुरान शरीफ पे रख दीजिए। कहा कुरान शरीफ पे कैसे रखेंगे, ये दुनियावी किताब है, इस किताब पे रखने से गुनाह होगा, इस किताब पे रखे कुरान शरीफ पे रखेंगे तो बेअदबी होगी, कुरान शरीफ पे रखेंगे तो गुस्ताखी होगी, कुरान शरीफ पे रखेंगे तो ईमान की कमजोरी होगी, कुरान शरीफ नहीं रख सकते, ये कुरान है, मुकद्दस किताब है, ये अल्लाह की किताब है, इस पे ये दुनियावी किताब कैसे रख सकते? तब बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज वो किताब आपके सीने में, ये कुरान मेरे सीने में, जब ये किताब इस किताब पर रखना मना है, शरीयत के खिलाफ है, अदब के खिलाफ है, ये किताब इस किताब पे नहीं रख सकते, अपनी किताब कुरान पे नहीं रख सकते, तो मेरे और आपके बीच में मिलाप कैसे होगी? आपका सीना मेरे सीने पे कैसे होगा? आपका बदन मेरे बदन पे कैसे होगा? हमारा आप में दोस्ती मोहब्बत कैसे होगी? आपके दिलों में अंग्रेजी की किताब है, साइंस की किताब है, मेरे सीने में कुरान मुकद्दस है। जब ये किताब एक नहीं हो सकती तो सीना सीना एक कैसे हो सकता? अब उस शोहर की आंख खुली, या अल्लाह मैं 13 साल तक लंदन में बेकार पढ़ा, आज मेरी बीवी ने मुझको माफ दे दी। तो बीवी, शोहर ने कहा, बीवी तो करना क्या होगा, क्या करेंगे, कौन सा काम करेंगे जो तेरे और मेरे में दोस्ती होगी? कहा, मेरे शोहर आप इसी तरह कुरान को याद कर लें, कुरान को हिफ्ज़ कर लें, आप भी अपने सीने में कुरान को उतार लें, आपके सीने में कुरान होगा, मेरे सीने में कुरान होगा, कुरान पे कुरान रखना गुनाह नहीं होगा, कुरान पे कुरान रखना बेअदबी ना होगी, कुरान पे कुरान रखना कोई हर्ज ना होगा, दोनों के सीने में कुरान होगा, कुरान पे कुरान रखना जायज होगा। क्या करेंगे इस टाइम पे? कहा तुम कुरान याद कर लो।
कहाँ जाएंगे? कहा बरकत की जगह चला जा, रहमत की जगह चला जा। कहाँ? अजमेर शरीफ चला जा। वो नौजवान उठा, शबे ज़फ़ात की रात है, सुहाग की रात है, सुहाग के से उठ गया। कहा बीवी हम आपसे उस वक्त आप मुलाकात आपसे नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक हम मुकम्मल 30 पारा कुरान को याद ना कर लेंगे। चला गया अजमेर, कुरान रखने लगा, कुरान हिफ्ज़ करने लगा, कुरान याद करने लगा। लेकिन जाते जाते शोहर ने कह दिया बीवी सुनो, जब तक हम कुरान मुकम्मल पढ़ के वापस ना आ जाएंगे तुम चौखट से कदम बाहर ना निकालना, घर से बाहर मत जाना। हम जब आएंगे कुरान याद करेंगे, हाफिज बन के आएंगे, तब जाकर के तुम घर से निकलना। जब तक हम नहीं आएंगे तो चार दीवारी के अंदर रहना। शोहर चला गया, कुरान याद कर रहे हैं, बीवी ससुराल में। कहाँ? ससुराल में रहने लगी। पहली रात थी, अभी शब ज़फ़ाफ की रात थी, मुलाकात भी सही से न हुई कि निकल गया। एक दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह कटने लगा। 1 महीने के बाद उसके नेहर से देखा बेटी के बाप, मेरी बेटी गई ससुराल, दोबारा वापस आई नहीं, क्यों? क्या बात है? कहीं तबीयत तो खराब नहीं हो गई? अब वो तो अकेले उसकी बेटी थी, बाप था, दुनिया में उसे कोई नहीं था। बगल के पड़ोसी को भेजा के जाओ मेरी बेटी को लेके आ जाओ। 1 महीना हो गया, मेरी बेटी अभी तक नहीं आई है, मैं बेटी के लिए बेचैन हूँ, परेशान हूँ, मेरी परेशानी बढ़ रही है। मेरी तनहाई की बेटी थी, बड़ी मेहनत से पढ़ाई थी, हाफिज़ कुरान बनाई थी, जाके बोल के तेरा बाबा बीमार पड़ चुका, तू जब से शादी करके ससुराल आई है ना, तू घर नहीं गई बेटी, तेरा बाप परेशान है, तू चल बाप को देख ले। पड़ोसी के लड़का आया, कहा बहन जी चल, तेरे बाप की तबीयत खराब है। चारपाई पे आ गया, हर करोड़ में तेरा नाम लेता, चल बहन चल, थोड़ी देर के लिए चल। वो लड़की बोल पड़ी मेरे भाईजान आप मेरे मोहल्ले को आए हो, मुबारकबाद है, आए हो, खुशामदीद है, लेकिन मैं ससुराल की चौखट से कदम बाहर नहीं निकाल सकती, मेरा शोहर घर पे नहीं है। हुक्म है कि जब तक हम ससुराल वापस ना आएंगे तुम कदम बाहर ना निकाला, मेरा शोहर का हुक्म है, हम ससुराल के चौखट से कदम बाहर ना निकालेंगे। नौजवान चला गया। उसके बाद वो कहा कि तेरी बेटी नहीं आएगी। कहा क्यों? कहा उसका शोहर घर पे नहीं है, इजाजत शोहर की नहीं है। बाप ने सोचा मैं 18 साल से अपने घर में रखी, पढ़ाई लिखाई, हाफिज बनाई इसी दिन के लिए। आज मेरी बेटी मेरा चेहरा तबीयत मेरी खराब है, देखने तक नहीं आई। फिर 2-4 हफ्ता बीत गया, मोहल्ले से लोग दौड़े आए, कहा बेटी सुनो, जो तेरा बाप बहुत बीमार था ना, अब खाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया, देखना बंद कर दिया, आखिरी सांस है, हिचकी आ रही है, बेटी हर करोड़ में तेरा नाम लिखा था, चलो आखिरी तुम अकेली तरह बेटी कम से कम बाप का चेहरा आखिरी बार देख लो। वो बेटी के आंख में आंसू आ गए, रब की बारगाह में फरियाद करने लगी, ये मौला, ए परवरदिगार, ये कौन सा इम्तिहान है? बाप मेरा हाइस्कूल में, बाप मेरा जागनी में है, आखिरी मरहल में है, आखिरी हालत में है, मैं जा नहीं सकती, शोहर घर पे नहीं है, हे मौला मुझे सब्र की तौफीक अता बख्श। लोग फिर चले गए, बेटी नहीं गई, मखरिया उनकी मोहल्ले से दौड़े आया, कहा बेटी जो बाप तुझे हाफिज़े कुरान बनाया था, बड़ी मोहब्बत से तुझे निकाह दिया, शादी कराया, तू ससुराल आई, दोबारा लौट के ना गई, तेरे गम में तेरे बाप बीमार पड़ा, आखिरी हालत में आ गया, आखिरकार बेटी रूह निकल गई, आखिरी वक्त बाप का मरा हुआ चेहरा तो चल देख ले, 2-4 घड़ी में मिट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा, ए बेटी चल, आखिरी वक्त बाप का मरा चेहरा देख ले। वो बेटी रोने लगी, ए मौला, ए परवरदिगार, ये कौन सा इम्तिहान है मौला? एक तरफ बाप का जनाजा पड़ा है, दूसरी तरफ शोहर का हुक्म पड़ा है, अगर शोहर के हुक्म को मानती
हूँ तो बाप का जनाजा छूटता है, बाप का चेहरा देखने जाती हूँ तो शोहर का हुक्म टूटता है। एक तरफ शोहर का हुक्म है, दूसरी तरफ बाप का जनाजा है। ए मौला बीच मझधार में बेटी हूँ, मौला मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। इधर शोहर का हुक्म है, इधर बाप का जनाजा है, बाप का चेहरा है। मैं बाप का चेहरा अगर देखने चली जाती हूँ तो शोहर का हुक्म टूट जाता है, शोहर के हुक्म को मान लेती हूँ तो बाप का चेहरा छूट जाता है। वो बेटी रोते रोते दुआ करने लगी, मौला मुझे सब्र की तौफीक बख्श दे। और ये कुरान की आयत को बार बार पढ़ने लगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बार बार पढ़ने लगी, इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। हे मौला सब्र करने वालों के साथ तू है, जिनके साथ खुदा है सारी खुदाई उसकी है। पूरे मोहल्ले में शिकायत होने देखा, बेटी को पढ़ाया था देखा, बेटी को हाफिज बनाया था देखा, मरा हुआ चेहरा नहीं देखा, बाप को नहीं देखने आया। 18 साल रहा बाप के घर में, बाप बना हो सका। एक दिन गई ससुराल, शोहर वाली बन गई, बाहर हाफिज बाहर पारसा, जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। बेटी की बुराई करने लगा लो, कौन सी बेटी ससुराल की ससुराल से नहीं आई, बाप मर गया देखने कर नहीं आई, जनाजा निकल गया देखने कर नहीं आई, बाहर बेटी। तमाम लोग शिकायत करने लगे, सभी लोग बुराई करने लगे, सब लोग जनाजे में शिरकत करके सभी लोग मिट्टी दफन करके वापस घर आ गए। जितने लोगों ने उस बेटी की बुराई किया था सभी को ख्वाब में दिखाने लगा, उनके बाप जन्नत के बागात में टहल रहा है। मोहल्ले वालों ने पूछा, है वो शख्स तू तो इतना बड़ा मुत्तकी नहीं था, इतना बड़ा परहेजगार नहीं था, इतने बड़े नेककार नहीं था, तकवाशार नहीं था, लेकिन अल्लाह ने कैसे तुझे जन्नत अता कर दिया। वो शख्स खाम उन लोगों को कहा जो लोग बुराई बेटी की किया था, मेरे मोहल्ले वालों सुनो, फरिश्ते मुझे जहन्नम के जानिब ले रहा जा रहा था, रब की रहमत जोश में आई, रब की तरफ से जोश में रब की रहमत जोश में आई, हुक्म हुआ फरिश्ते रुक जा, ये बंदा गुनाहगार सही है, बदकार जरूर है, लेकिन एक बेटी दुनिया में है जो शोहर के पैरवीकार है। वो बेटी जो शोहर के हुक्म को मान ली, अपने बाप का चेहरा छोड़ दिया, शोहर के हुक्म को ना तोड़ा। फरिश्तों गवाह हो जा, इनके बाप को इनके बेटी के सदक़े में हमने बख्श दिया, जन्नत अता कर। एक बेटी अगर पारसा हो जाए तो गुनाहगार बाप बख्शा जाए। और आजकल की बेटियां अच्छा तो है पता हुआ, तो धारा तुम्हें बढ़िया जनता हुआ।